गुड मॉर्निंग। फिफ्थ क्लास हिंदी का फिफ्थ चैप्टर अनोखी सूझ। सूझ कहते हैं अनोखी सूझ यानी एक अनोखा तरीका। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसमें हमारे बहुत प्राचीन काल की कहानी का जिक्र किया गया है, जो मैं आपको बता रही हूँ कि प्राचीन काल में देवता और दानव प्रजापति ब्रह्मा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हम आपके संतान हैं, हम में से बुद्धि में कौन बड़ा है। ठीक है, अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं बड़ा किसे बताऊं। ठीक है, यदि एक को खुश करूंगा दूसरे को नाराज करूंगा तो ये भी सही नहीं होगा, इसलिए दोनों की बुद्धि की परीक्षा के आधार पर ही ये निर्णय किया जाए। इसका मैं बाद में आपको मौका दूंगा। दूसरे दिन उन्होंने देवताओं और दानवों को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं और उनके भोजन के लिए लड्डू भिजवा देते हैं। उनके भोजन के लिए शर्त रखते हैं कि जो लोग बिना कोहनी मोड़े भोजन करेंगे वे सबसे अधिक बुद्धिमान होंगे। प्रजापति की बात सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। देवता भी परेशान होते हैं और दानव भी होते हैं, लेकिन देवता धैर्य बुद्धि के होते हैं। वे एक उपाय करते हैं, वे भोजन एक दूसरे के मुंह में देने लगते हैं। सब भोजन कर लेते हैं, भोजन समाप्त हो जाता है। दूसरे दानव बहुत परेशान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं कि हम भोजन कैसे करें, क्योंकि उनमें धैर्य का अभाव होता है। वे तरीका सोचते हैं, वे लड्डुओं को हवा में उछालते हैं और मुंह में डालने लगते हैं। इसके चक्कर में कुछ लड्डू फूट जाते हैं, स्थान गंदा होता है, इसमें चीखने चिल्लाने की भी आवाज़ें आती हैं और वो सही तरीके से भोजन भी नहीं कर पाते हैं। तो जब ये पूरा क्रम हो जाता है, उसके बाद वे ब्रह्मा जी आते हैं और फैसला करते हैं कि देवता और दानवों में देवता श्रेष्ठ है। देवताओं ने सहयोग की भावना से काम लिया था और सहयोग की भावना करके जियो और जीनतों की भावना के साथ इन्होंने भोजन किया, जबकि दानव थे वे क्या करते रहे, झगड़ते रहे, लड़ते रहे और सही से न तो खाना खाया और फर्श भी गंदा किया, साथ में लड़ाई झगड़ा भी किया। ठीक है, उन्होंने सबको ये पाठ पढ़ाया कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास सब कुछ होता है, कि जिनके पास बुद्धि होती है वो सब कुछ होता है। इस छोटे से एग्जाम्पल से ही हम अपने जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा ले सकते हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े समस्या को, बड़े से बड़ी परेशानी को हम हल कर सकते हैं। उन्हीं देवताओं और दानवों की भांति देवताओं की तरह यदि हम शांत दिमाग रहते हैं तो हर विपत्ति का, हर प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिलता है, वो भी धैर्य के साथ। लेकिन यदि हम दानवों की तरह व्यवहार करते हैं तो उन दानवों की तरह में हमारे में बुद्धि आती है कि ना तो हम किसी को सही से ना तो हम सही से किसी का भला कर सकते हैं और ना ही हम अपना जीवन सुधार सकते हैं। इस चक्कर में क्या होता है कि ना तो हम खुद उन्नति कर सकते हैं, ना दूसरों को उन्नति कर सकने दे सकते हैं। तो हमें देवताओं की भांति व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर सूझबूझ की भावना होगी, जब हमारे अंदर जो मानवीय गुण हैं वे होंगे, तो हम अपना तो विकास करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा उसमें है कि हम दूसरों की मदद भी कर पाएंगे। ठीक है, और यदि मान लीजिए यही तरीका यदि हम फैमिली में आजमाते हैं, दानवों की तरह व्यवहार करते हैं, तो वह परिवार कभी भी ज़्यादा दिन तक टिक के नहीं रह सकता। हमें तो देवताओं की भांति व्यवहार करना होता है, ताकि हम अपने परिवार को बांध के रख सकते हैं, हम अपने परिवार को बांध के रख सकें और अपने परिवार में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आने दें। जैसे जिस प्रकार देवता मिलजुल कर हर समस्या का समाधान निकाल लेते हैं, लेकिन जो दानव होते हैं वो क्या करते हैं, वे किसी समस्या का समाधान नहीं निकालते, बल्कि लड़ते झगड़ते रहते हैं। और लड़ने झगड़ने के कारण क्या होता है, जो हमारे हाथ में भी होता है वो हमारा अपना नहीं रह पाता, ना ही हम किसी अपने मकसद में कामयाब हो पाते हैं।